पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। नैनो टेक्नोलॉजी है यह जो है एटम और जो है मोलेकुल्स स्तर पर जो है चेंजिंग ला के जो है नया पदार्थ बनाया जाता है और जो है इस स्थिति में उसके क्वांटम में चेंज आने के बाद जो है पदार्थ बिल्कुल नए तरह से कार्य करता है और जो है वह क्रांतिकारी परिवर्तन है और छोटे स्तर पर पदार्थ भी जो है बड़े बड़े कार्य को कर जाता है और जो है यही टेक्नोलॉजी है नैनो टेक्नोलॉजी। तो देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। अंडर नैनो साइंस स्टडी वेरी स्मॉल, उदाहरण नैनो स्केल 10⁻⁹ molecules and atom manipulation and assembling, circulation and operation to collect it। इसमें जो है इसके अंतर्गत नैनो साइंस में जो है इसका अध्ययन किया जाता है और जो है वह नैनो स्केल पर जो है मोलेकुल्स को जो है नैनो स्केल हुआ -10⁻⁹ यानी बहुत छोटा मोलेकुल्स है या एटॉम्स, उसमें जो है उसका मैनिपुलेशन किया जाता है, असेंबलिंग किया जाता है, फिर जो है सर्कुलेशन और जो है ऑपरेशन और जो है नए तरह का पदार्थ का जो है निर्माण किया जाता है। यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन नैनो साइंस टू डेवलप न्यू टाइप ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। नैनो टेक्नोलॉजी का जो है नैनो साइंस में यूज करते हुए जो है नए तरह का प्रक्रिया या नए तरह का प्रोडक्ट का जो है निर्माण किया जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ नैनो स्केल इज बिलीव टू बी डेट एट दिस स्केल डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इमर्ज एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रिवोल्यूशनरी चेंज एंड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि नैनो स्केल पर जब जो है किसी मैटर को या किसी वस्तु को लाया जाता है तो उसमें जो है फिजिकली एंड केमिकली प्रॉपर्टी में जो है उसका जो है चेंज आता है, रिवोल्यूशनरी चेंज, क्रांतिकारी परिवर्तन आता है और जो है नए तरह से यानी कि क्वांटम स्तर में उसका परिवर्तन आता है और बिल्कुल नए तरह का जो है मैटर कार्य करने लगता है। The word nano was first used by the Nerio Taniguchi in 1974। नैनो शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक जापानी था जिन्होंने जो है जिसका नाम नेरियो टेनिगुची था 1974 में किया। किंग फेनमैन was the first to talk about the combination of atoms at this scale। nano technology was propounded by गेन मोमोडू और जो है फेमेन जो था पहला व्यक्ति था जिन्होंने एटम को मिला के जो है इस एंगल पर जो है प्रोडक्ट तैयार किया। या नैनो टेक्नोलॉजी वाज प्रोपोन्ड बाय द गेन मोमोडू और गेन में मोमोडू ने सर्वप्रथम जो है नैनो टेक्नोलॉजी का जो है सिद्धांत दिया। So far, nanotechnology related research has been awarded the Nobel Prize 3 times। इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी में रिसर्च को जो है उससे किया गया रिसर्च के तहत जो है 3 बार इसको नोबेल प्राइज दिया गया है। नाउ इट हैव केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड ऑल दीज 3 फील्ड और जो है यह केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों क्षेत्र में जो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया उस तीनों क्षेत्र के लिए जो है नोबेल प्राइज दिया गया। ए पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग विच हैज द इंक्रीज द रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन लाइफ ऑफ पर्सन और इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी नैनो टेक्नोलॉजी का जो है रोल बढ़ते जा रहा है, मानव जीवन में इसका उपयोग काफ़ी बढ़ते जा रहा है। इंक्रीज द रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च वर्क इज बीइंग डन। आज जो है नैनो टेक्नोलॉजी का रोल जो है काफ़ी बढ़ रहा है।
With traditional material science on in order to nuclear combination, four types of problems are encountered. जब पारंपरिक वस्तु या पदार्थ को जो है न्यूक्लियर स्तर पर कॉम्बिनेशन उसको मिलाया जाता है तो उसमें जो है चार तरह की समस्या होती है। पहला है इंक्रीज इन साइज, उसका साइज बड़ा होता है, लेस परमानेंट, और जो है वो कम जो है स्थायित्व होता है। कैपेसिटी नॉट फुल्ली यूटिलाइज, उसका जो है पूर्ण कैपेसिटी का यूज नहीं हो पाता है। बाय प्रोडक्ट डेवलप, और इससे बाय प्रोडक्ट भी तैयार होता है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इट इज़ पॉसिबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और जो है नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग से इस समस्या का समाधान हो सकता है। बाय मेकिंग द प्रोडक्ट परमानेंट एंड यूजिंग इट कैपेसिटी, इससे जो है अस्थायी वस्तु का निर्माण होता है और जो है इसके पूर्ण क्षमता का उपयोग होता है नैनो टेक्नोलॉजी से। यानी मैटर का जो है पूर्ण क्षमता का ऊपर उपयोग होता है और जो है बाय प्रोडक्ट भी इससे तैयार नहीं होता है और परमानेंट अस्थायी मैटर निर्माण होता है। करेंट टू टाइप ऑफ मेथड आर यूज इन नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में वर्तमान में दो तरह का तरीका उपयोग में लाया जाता है। पहला टॉप डाउन अप्रोच, पहला है टॉप डाउन अप्रोच, ऑब्टेनिंग नैनो स्केल स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज साइज स्ट्रक्चर यूजिंग mechanical process. Under this research work is done to reduce the large size, a small medicine, electric equipment etc. टॉप डाउन अप्रोच में होता है, इसमें ऑब्टेन लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज साइज स्ट्रक्चर यूजिंग मैकेनिकल प्रोसेस। इसमें नैनो स्केल जो है ऑब्टेन नैनो स्केल स्ट्रक्चर, नैनो स्ट्रक्चर पाया जाता है लार्ज साइज के वस्तु से, उसमें जो है कि मैकेनिकल प्रोसेस से। अंडर दिस रिसर्च वर्क इज डन टू रिड्यूस द लार्ज साइज, इसमें रिसर्च चल रहा है ताकि बड़े आकार की वस्तु को छोटा बनाया जाए। जैसे इसमें स्मार्ट मेडिसिन जिसका उपयोग जो है किसी पार्ट में शरीर के अंदरूनी भाग पर जो है सिर्फ उसी पर इफेक्ट करता है, वहीं डायरेक्ट जो है मेडिसिन पहुंचा दिया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छोटे स्तर का बनाया जा रहा है टॉप डाउन अप्रोच में। अब दूसरा है बॉटम अप अप्रोच। दिस इंक्लूड डेवलपिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर यूजिंग वेरियस प्रोसेस एट द एटॉमिक लेवल। इसमें क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक संरचना का निर्माण किया जाता है एटॉमिक स्तर पर अनेक तरह का प्रयोग करते हुए। अकॉर्डिंग टू दिस डीएनए एंड रिसर्च वर्क इज बीइंग डन रिगार्डिंग अदर फ्यूचर्स, और इसके तहत डीएनए और दूसरे रिसर्च वर्क किए जा रहे हैं। एट प्रेजेंट ओनली टॉप डाउन अप्रोच इज बीइंग यूज इन प्रैक्टिस, लेकिन वर्तमान में जो है टॉप डाउन अप्रोच जो नैनो टेक्नोलॉजी का है यही प्रैक्टिस में है। बट फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट व्यू बॉटम अप अप्रोच बी मोर बेनिफिशियल, लेकिन लंबे समय के बाद जो है बॉटम अप अप्रोच जो है ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते जाएगा तो जो है बॉटम अप अप्रोच जो है काम में लाया जाएगा और जो है यह काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो नेक्स्ट डे जो है नैनो टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है, उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोर वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करता रहूं। ओके, बाय।